वेलकम व्यूअर्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। द नाउन बीइंग रिप्लेस्ड इज नोन एज द एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन। जिस नाउन को हम रिप्लेस करते हैं किसी भी प्रोनाउन से, उस नाउन को हम कहेंगे एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन। यूजिंग प्रोनाउंस, प्रोनाउन को हम क्यों यूज करते हैं? वी कॉमनली यूज प्रोनाउंस इन स्पीच एंड राइटिंग टू अवॉइड साउंडिंग अननेचुरल। हम अपनी राइटिंग और स्पीच का साउंड नेचुरल बनाने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। एंड repetitive by reusing the same noun in a sentence multiple times। एक नाउन को बार बार यूज करने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक सेंटेंस है यहाँ पे, हदायत सेड दैट हदायत वांट्स टू यूज द कंप्यूटर दैट बिलोंग्स टू हदायत। यहाँ पे हमने एक नेम को बार बार यूज किया है, जिसकी वजह से एक तो साउंड अननेचुरल आ रहा है और दूसरी बात हमने एक नाउन यानी सेम नाउन बार बार रिपीट किया है। दूसरे सेंटेंस में देखो, अमीर सेड दैट ही वांट्स टू यूज द कंप्यूटर दैट बिलोंग्स टू हिम। यहाँ पे हमने अमीर एक बार इस्तेमाल किया है, उसके बाद एक प्रोनाउन यूज किया है और उसके बाद दूसरा प्रोनाउन यूज किया है। अब यहाँ पे एक तो साउंड नेचुरल है और दूसरी बात यहाँ पे हमने एक नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया है। In addition to making sentence sound better, the pronouns provide specific information telling us that Amir is in the third person। अब देखो, एक तो साउंड अननेचुरल से हम बच गए, दूसरी बात हमने सेम नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया, और तीसरी बात हमें कौन बता रहा है कि अमीर एक थर्ड पर्सन है और वो एक मेल है। हमें प्रोनाउन ही बता रहा है कि अमीर एक थर्ड पर्सन है और मेल है। अगर ये एक थर्ड पर्सन फीमेल होता तो फिर यहाँ पे ही नहीं शी आता और यहाँ पे हिम नहीं हर आता। I say that I want to use the computer that belongs to me। अब यहाँ पे I एक प्रोनाउन है और I पर एक प्रोनाउन है। क्यों हमने जैसे अमीर को स्टार्ट में लिखा, यहाँ पे हमने I का एंटीसीडेंट क्यों नहीं लिखा? I वो प्रोनाउन है जिसका हम पर्सन नहीं लिखते। अगर कोई शख्स अपने बारे में बात कर रहा है तो वो अपना नेम नहीं लिखेगा, वो आई से ही स्टार्ट लेगा कि आई सेड दैट आई वांट टू यूज द कंप्यूटर दैट बिलोंग्स टू मी। क्योंकि अमीर एक थर्ड पर्सन है और आई एक फर्स्ट पर्सन को शो कर रहा है, इसलिए फर्स्ट पर्सन अपना नेम नहीं लिखेगा, वो आई को ही लिखेगा। हमने कहा था कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे आते हैं, तो हमारा नाउन तो किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी काम करता था, एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करता था। तो सेम इज द केस विद प्रोनाउन। प्रोनाउन भी एज अ सब्जेक्ट काम कर सकता है किसी भी सेंटेंस या क्लॉज में, एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का ही होता है क्योंकि वो वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। दे कैन फॉलो लिंकिंग वर्ब्स टू रीनेम द सब्जेक्ट। ये लिंकिंग वर्ब को भी फॉलो करते हैं, उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी हम प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस। इससे पहले तो हमने पढ़ा कि प्रोनाउन क्या चीज़ है, अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रोनाउन की कितनी कैटेगरीज है और कौन कौन सी कैटेगरीज है। There are wide range of different categories of pronoun that we use in everyday speech and writing. Each kind of pronoun has unique function in a sentence. Many pronouns belong to multiple categories and can serve different purposes depending on the context। प्रोनाउन की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, चाहे राइटिंग में हो चाहे स्पीच में हो, यूनिक फंक्शन है उनके प्रोनाउन के। एक दूसरी बात कि एक प्रोनाउन मल्टीपल कैटेगरीज में भी आ सकता है। दैट एक प्रोनाउन है जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है और वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, तो एक प्रोनाउन मल्टीपल कैटेगरीज में आ सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन को। अ पर्सनल प्रोनाउन is a pronoun that represent a grammatical person within a sentence। पर्सनल प्रोनाउन नेम से ही जाहिर है कि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पर्सनल प्रोनाउन। While personal pronoun often do indicate an actual person, they can also refer to animal, inanimate object, or even intangible concepts। मैंने कहा था कि पर्सन नेम से ही जाहिर है कि पर्सनल प्रोनाउन एक पर्सन को ही जाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि एनिमल को भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये वो एनिमल्स होते हैं जिसको हम घर पे पालते हैं, जो एनिमल हम घर पे पालते हैं उस एनिमल के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का यूज, एज सोन एज जॉन कम्स होम आई एम गोइंग टू गिव हिम बैक हिज हेड। अब यहाँ पे जॉन एक पर्सन है, इसलिए हम उसके लिए जितने भी प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। माई टीम लॉस्ट अगेन, यहाँ पे मैं यानी अपनी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो मैं एक पर्सन हूँ तो मैं पर्सनल प्रोनाउन लगाऊंगा। जो भी प्रोनाउन यहाँ पे लगेगा वो पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। He spoke to the boss yesterday and already got her approval।
अब ही यहाँ पे एक पर्सन ही है, इसलिए हमने जो प्रोनाउन लगाया है इस प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। आगे हम पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली क्या चीज़ है। पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले चार बेसिक एलिमेंट्स हमें पता होनी चाहिए। एक है नंबर, पर्सन, जेंडर एंड केस। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या तो फर्स्ट पर्सन में हो सकता है या सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या तो मेल के लिए हो सकता है या फीमेल के लिए हो सकता है या न्यूट्रल जेंडर के लिए हो सकता है। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या तो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा या एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा या इन पोसेसिव केस यूज होगा। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में कि नंबर के साथ उसका क्या ताल्लुक है, पर्सन के साथ क्या ताल्लुक है और जेंडर के साथ क्या ताल्लुक है, और इसके केस हम कैसे बदल सकते हैं। यानी अगर ही सब्जेक्टिव है और जब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ही के साथ क्या करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो उसका पोसेसिव हम कैसे बनाएंगे।